नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। देखिए, मैंने आपको संज्ञा के जो हैं संज्ञा की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण मैंने सारे पिक्स भेज दिए हैं आपको। अब मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ। संज्ञा क्या होती है? किसी को उपाधि देना, किसी को नाम देना। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जैसे उदाहरण मैं समझा देती हूँ। जयपुर, मोहन, पुस्तक। जयपुर एक स्थान का नाम है तो हमने एक स्थान को नाम दिया है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, हमने उसको नाम दिया है। इसी प्रकार से पुस्तक एक वस्तु है तो उसका भी एक नाम है, तो ये हो गई संज्ञा। अब संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे वस्तु, तो वस्तु में क्या क्या है? पुस्तक है, कलम है, मेज है, परात है, ये सारे क्या हैं? वस्तुएं हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति, अब व्यक्तियों के नाम होते हैं जैसे लक्ष्मी है, पूजा है, कमला है, सुरेखा है, पंकज है, मोहन है, सुरेश है, इस तरह से नाम है। फिर स्थान जैसे भारत, घर, ये सारे मैंने उदाहरण आपको भेज दिए हैं। अब है संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको उदाहरण भी दे रखे हैं और आप इसको अच्छे से कॉपी में देखें, क्योंकि मैंने एक ही पेज का मेरे इस वीडियो में एक ही पेज का फ़ोटो आ रहा है। आप अपने उन जो फ़ोटो मैंने आपको भेजे हैं उसमें सारी वो देखें, मैं जो समझा रही हूँ उन फ़ोटो को देखें, ताकि आपको पूरी संज्ञा अच्छे से समझ में आ जाएगी, भेदों की परिभाषा समझ में आ जाएगी। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही जाति की, ठीक है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तु, एक ही स्थान और एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, रमेश, यमुना, अरावली, भारत, दूध, तो ये एक ही वस्तु हैं, एक ही जगह हैं, एक ही व्यक्ति हैं, इनका ही नाम है। जैसे कमल, तो कमल एक फूल का नाम है। फूल तो क्या हो गया? सब प्रकार के बहुत सारे फूल होते हैं, तो कमल एक फूल का नाम है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, एक ही इंसान का नाम है, ठीक है। भारत जैसे एक देश का नाम है भारत। तो ये जो सब एक एक होते हैं, जो जैसे एक नाम है भारत, एक कमल है, एक रमेश है, तो ये किसी एक का नाम है, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति, एक वर्ग या एक समूह के सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हैं पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल। अब देखिए, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया था कमल का फूल, ठीक है ना, तो वो फूल का नाम था कमल, ठीक है, वो एक ही फूल का नाम था कमल, इसलिए यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे नगर है, नदी है, पक्षी है, फूल है, ठीक है, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बंदर हैं। अब देखिए, आप कहेंगे बंदर कैसे हो गया? तो बंदर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे चिंपैंजी होता है, लंगूर होता है, काले बंदर होते हैं, भूरे बंदर होते हैं, तो ये सारे अलग अलग प्रजाति के बंदर होते हैं। तो इनकी जाति का नाम क्या है? बंदर। बंदरों में भी अलग अलग प्रकार के बंदर होते हैं, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनकी जाति हमने दे दी बंदर। अब है फूल। फूल भी कई प्रकार के होते हैं, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, गेंदे, बहुत सारे फूल होते हैं, ठीक है, तो उनकी जाति क्या है? फूल। वैसे ही नगर। अब नगर बहुत सारे होते हैं, जैसे रानी है, फालना है, जैसे जयपुर है, तो ये जो नगर होते हैं अलग अलग, जैसे शहर है, शहरों के नाम है, तो वो एक नाम हो गया नगर। वैसे तो उनका नाम होता है, जैसे जयपुर है, अजमेर है, उनका नाम है, लेकिन हम क्या कहेंगे? नगर में, किसी नगर में, तो एक नगर जाति हो गई। उसी प्रकार से पक्षी भी बहुत प्रकार से होते हैं। चिड़िया होता है, तोता होती है, मैना होता है, कबूतर होता है, कौवा होता है, कई सारे होते हैं, कई सारे होते हैं। इस प्रकार से इन पक्षियों के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी जाति क्या है? पक्षी, ठीक है। उसी प्रकार से पर्वत। अब पर्वत एक जाति है, जैसे अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, हिमालय पर्वत हैं, तो ये सारे नाम हैं पर्वतों के, लेकिन इनकी जाति क्या है? पर्वत। इस तरह से नदियाँ भी कई प्रकार की होती है, सब नदियों के अलग अलग नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, इस तरह से जो नदियों के नाम अलग नाम होते हैं, लेकिन उनकी जाति होती है नदी। इस प्रकार से ये है जातिवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की गुण, दोष, धर्म, अवस्था, विभिन्न प्रकार के भाव, विभिन्न प्रकार के व्यापार, उनका जो बोध होता है वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे है मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, भय, दुख, भलाई, ये सब क्या है? भाव हैं,
ठीक है, हम कहेंगे बड़े ही दुख की बात है, तो ये क्या हो गया, दुख, दुख एक भाव आ गया। मैंने एक वाक्य बोला है बड़े ही दुख की बात है, तो दुख उसमें क्या है, एक भाव, मैंने अपने भाव को व्यक्त किया कि बड़े ही दुख की बात है। देखो बुढ़ापे में व्यक्ति चल नहीं पाता है, तो बुढ़ापा, जो बुढ़ापा शब्द है मैंने उसका भाव व्यक्त किया है कि वो नहीं चल पा रहा है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से ये भेदों को मैंने आपको समझाया है। आगे मैं दूसरा एक वीडियो और भेज रही हूँ आपको, इतना आप समझ ले।